Hello everyone, welcome back in Library Educator चैनल। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे रेगुलर अपडेटेड नोटिफिकेशंस मिलते रहें एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एडजेक्टिव। इससे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन एंड प्रोनाउन को पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी तक हमारे ये दोनों सेशंस नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख लीजिए। चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आपको इन दोनों ही सेशंस की वीडियोस मिल जाएगी। एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे सेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मदद मिल सके। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए ताकि हमें आपके लिए और इनिशिएटिव्स चलाने के लिए मोटिवेशन मिल सके। अब हम शुरू करने जा रहे हैं आज का टॉपिक एडजेक्टिव। सबसे पहले एडजेक्टिव होते क्या हैं? एडजेक्टिव को हम हिंदी में विशेषण कहते हैं जो कि नाउन एंड प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। ओके, और नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, इनका यूज़ क्या है, ये हम प्रीवियस सेशंस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखेंगे एडजेक्टिव का यूज़ कैसे होता है। फर्स्ट सेंटेंस इज़ ही इज़ रिच। यहाँ पर ही की विशेषता है रिच, इसीलिए हमारा रिच एडजेक्टिव है। नेक्स्ट सेंटेंस इज शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल्स की यहाँ पर विशेषता है ब्यूटीफुल। नेक्स्ट इज राम इज़ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट। ऐसा नहीं है कि हम राम की एक ही विशेषता बता सकते हैं, हम यहाँ पे एक से ज़्यादा भी बता सकते हैं, इसीलिए राम इज़ हैंडसम एंड इंटेलिजेंट हमने इसे एक ही सेंटेंस में लिखा है। नेक्स्ट इज़ एडजेक्टिव के काइंड्स। एडजेक्टिव के 8 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट इज़ एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसे हिंदी में हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट इज प्रॉपर एडजेक्टिव। इसे हम हिंदी में व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी कि मात्रा, जो कि मात्रा दर्शाते हो। इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसे हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसे हम विभाग सूचक विशेषण कहते हैं। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इसे हम प्रश्नवाचक विशेषण कहते हैं। एंड लास्ट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसे हम संबंधवाचक विशेषण कहते
हैं। गाइस, जब हम हिंदी का सेशन करेंगे सो आपके लिए उसमें ये सभी हिंदी के बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। साथ ही आप सोच रहे होंगे कि नीचे के जो हमने डिमॉन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एंड इंटेरोगेटिव, पॉजेसिव हमने ये एडजेक्टिव डिस्कस किए हैं, इन्हें तो हम प्रोनाउन में भी डिस्कस कर चुके हैं। सो यहाँ पे मैं अभी आपको बताऊंगी कि प्रोनाउन और एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या है। उससे पहले हम जान लेते हैं एडजेक्टिव के यूज़। सो एडजेक्टिव को हम दो तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्ट इज एट्रीब्यूटिव यूज़ एंड सेकंड इज प्रीडिकेटिव यूज़। अब हमारा एट्रीब्यूटिव यूज़ होता है एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि जब हम एडजेक्टिव का यूज़ नाउन के पहले करते हैं, जैसे ही हैज़ ए रेड पेन। सो यहाँ पे पेन की विशेषता क्या है कि वो रेड है। यहाँ पे हमें पेन का कलर बताया गया है कि पेन रेड कलर का है। अदर इज प्रीडिकेटिव यूज़। इसमें हम वर्ब प्लस एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, यानी कि एडजेक्टिव का यूज़ हम वर्ब के बाद करते हैं। हम जानते हैं कि हमारी वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, इस तरह की हमारी ये सभी वर्ब्स होती हैं। हम इन्हें पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सो इस सेंटेंस में द वेदर इज़ प्लेजेंट में इज़, जो कि हमारी वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा एडजेक्टिव का यूज़ किया गया है, जो कि है हमारा प्लेजेंट। ओके, आई होप आपको ये दोनों ही यूजेस ईजीली समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं एडजेक्टिव के फर्स्ट टाइप की, जो कि है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। सो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में हम एडजेक्टिव की क्वांटिटी देखते हैं, यानी मात्रा देखते हैं। ये कैसे होता है गाइस? जैसे सम, इनफ, सफिशिएंट, इस तरह से हम एडजेक्टिव की मात्रा यानी क्वांटिटी नापते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज़ ए लॉट ऑफ वाटर। अब यहाँ पर वाटर को हम इन अ नंबर नहीं नाप सकते, इसीलिए हमने ए लॉट ऑफ वाटर का यूज़ किया है। सेम एज अदर एग्जाम्पल, मनीष हैज़ मच मनी। अब यहाँ पर भी हमें मनी के कोई कॉइन्स या पीसेस हमें नंबर में नहीं बताए गए हैं, इसीलिए यहाँ पर भी हमने एडजेक्टिव में मच का यूज़ किया है, जो कि हमारी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप आपको ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इसमें हम एडजेक्टिव की क्वालिटी या फिर दोष, उसके कलर्स, इस तरह से हम एडजेक्टिव को डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, रमन इज़ ए टॉल मैन। सो रमन की यहाँ पर विशेषता है टॉल, कि वो लंबा है, इसीलिए ये उसकी क्वालिटी हो गई है, उसका एक गुण है ये, इसीलिए हमने टॉल को एडजेक्टिव में यूज़ किया है। नेक्स्ट इज आई राइड विथ एन ओल्ड मैन। सो यहाँ पर मैन ओल्ड है, इसीलिए ओल्ड ही हमारा एडजेक्टिव है।
गाइज ये ए एन ये हमारे आर्टिकल्स हैं जिनका यूज़ हम आगे सीखेंगे। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव की। प्रॉपर एडजेक्टिव हमारी एक पर्टिकुलर पर्सन की या फिर किसी वस्तु को डिफाइन करती है। जैसे अगर हम किसी कंट्री में जाते हैं तो हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, इसीलिए वहाँ पर हमें इंडियन कह दिया जाता है। कि कहते हैं ना जैसे यू आर इंडियन, सो इसी तरह जब कोई हमारे देश में आता है या कोई अदर पर्सन किसी अदर कंट्री में जाता है तो उसे इसी तरह से कह दिया जाता है, जो कि एक प्रॉपर एडजेक्टिव होती है। जैसे स्विट्ज़रलैंड का अगर कोई व्यक्ति किसी कंट्री में गया है तो उसे स्विस कह देते हैं। इसी तरह इज़राइल की कंट्री से गया कोई व्यक्ति को हम इज़राइली कह देते हैं। सो पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति अगर कहीं जाता है तो वहाँ पे उसे पाकिस्तानी कह दिया जाता है, जो कि बुरा मानने वाली बात नहीं होती है। ये हमारी कंट्री, जिस कंट्री को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी कंट्रीज़ के नाम से हमें संबोधित किया जाता है। सो गाइज़, आज का सेशन हम यहीं स्टॉप करते हैं क्योंकि वरना हमारा सेशन ये बहुत लंबा हो जाएगा। सो आई होप आपको हमारा ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके। सो थैंक यू गाइज़।